बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। नेट के सुस्त रवैये की वजह से आलमी कंपनियों ने अपने मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी मुल्क से मुंतकिल कर दिए हैं, जबकि व्हाट्सएप ने भी अपना सर्वर पाकिस्तान से अरब अमारात मुंतकिल कर दिया। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसरो ने जो है ना दुनिया में एक बार फिर से भारत का नाम जो है ना वो मनवाया है और चौथा देश अब भारत बन गया है जो स्पेस के अंदर जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है उसको सफलतापूर्वक जो है ना परीक्षण कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले जो है ना 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई, एक जो थी टारगेट और एक जो थी चेसर। 2 नाम की सैटेलाइट थी और दोनों को जो है ना इसरो ने अंतरिक्ष में छोड़कर पूरी दुनिया को दिखाया है और ये काम करने वाला भारत जो है ना वो चौथा देश बन गया। अब इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है वो मज़ेदार है, तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota लॉन्च साइट। ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए जो जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे
आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये ख़बरें आना बंद हो गई और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की ख़बरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की ख़बरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई ख़बर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। हाँ, ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया। इंडिया ने भी करके दिखा दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया ने पॉवर्टी लेवल से उठाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब को भी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है और वो खुद मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले तो मुबारकबाद उनकी जाती है ना, इसरो के सोमनाथ जी हों या कोई और, रोहित शर्मा जी हों या विराट कोहली जी हो या कोई भी हो, या फिर डॉक्टर जयशंकर हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो कोई बड़ा कारनामा कुछ वो होता है। हालांकि देखें पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखें जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, काम करना है। तो उनमें वो जो ताकत भरने वाला वो खुद उनको जो है वो मुबारकबाद दे रहा होता है। तो एनीवेज ये अब देखिए इसका एक और एंगल है, पता क्या है, वो ये है कि अभी इसी वक्त कुंभ मेला भी हो रहा है। अब कुंभ मेला जो है उसका इंटायरली एक डिफरेंट एंगल है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं देख रही थी कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक तो मैंने देखा भी इसमें स्टीव जॉब्स की वाइफ वहाँ पर पहुँची हैं। स्टीव जॉब्स तो पहले ही सनातन इख्तियार कर चुके थे और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। और फिर दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई तो वीडियो यहाँ तक दिखा रहा था कि बिल गेट्स भी वहाँ पर है। एनीवेज है या नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँची। एक इंडिया का वो रुख है कि जिस पे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वैसे तो वो भी अभी अब एक साइंस का सब्जेक्ट ही बन चुका है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो इसको वो कहते हैं कि एतबार या नहीं, उस पर नहीं यकीन रखते ना। लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। वो ये नहीं करते कि वो अगर उन स्पिरिचुअलिज्म पर यकीन रखते हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री वो कहा जाता है, भारत वो नेशन कही जाती है जहाँ से ये वाले जो इल्म है, नॉलेज जो है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म, एनलाइटनमेंट एंड मेडिटेशन, योगा, इसके जितने भी इल्म है इसके अंदर, तांत्रिक भी शामिल कर लें, कुछ भी कर लें शामिल, वो सब में भी टॉप पर है भारत। और उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है।